friends, I'm Swanika Verma, UGC NET educator from SLV classes. You all can see here SLV classes by Swanika Verma. Before starting the topic, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents, then like, share, comments and subscribe. And for subscription, press the bell icon, then you will get the notification related to my latest videos. And lastly, follow me on Instagram. Now according to the question, T, S and R are three brothers. T, S and R क्या है? थ्री ब्रदर्स हैं, भाई हैं. और मेल के लिए पता है कि क्या पुट करते हैं? सर्किल. सर्किल क्या इंडिकेट करता है? जब भी क्वेश्चन में मेल हम लोगों को लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे? मेल लिख के नहीं लिखेंगे, सर्किल बना देंगे तो वो अंडरस्टूड है कि सर्किल क्या इंडिकेट करता है, मेल को इंडिकेट करता है. और ट्राइंगल क्या इंडिकेट करता है? फीमेल को इंडिकेट करता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी सन क्यू इज मैरिड टू के. टी का बेटा कौन है? क्यू. क्यू सर्किल में होगा क्योंकि बेटा है, सन है, मेल है. मैरिड टू के, इसकी शादी के से हुई. जब ये मेल है तो ये फीमेल होगा. नेक्स्ट, एंड दे हैव वन चाइल्ड राहुल. इन दोनों का एक चाइल्ड है, उसका नाम क्या है? राहुल. सो अगेन जनरेशन गैप. राहुल मेल है तो ये सर्किल में होगा. सर्किल बनाएंगे, ये ओवल शेप हो गया, ये पूरा सर्किल होगा. नेक्स्ट, एम द सन ऑफ एस इज मैरिड टू एच. एम किसका सन है? एस का सन है तो ये भी सर्किल में होगा. किससे उसकी शादी हुई है? एच से. जब ये सर्किल है यानी ये मेल है तो ये फीमेल होगी, तो ये ट्रायंगल में होगा. फिर एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विथ अ डॉटर माधवी. इन दोनों की एक बेटी है, उसका नाम माधवी है. ये ट्रायंगल में होगी, इन दोनों की बेटी है. सो जनरेशन गैप अगेन. पहला जनरेशन गैप यहाँ, फिर दूसरा जनरेशन गैप यहाँ पर. फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है? आर हैज अ डॉटर एंड. आर की एक डॉटर है. डॉटर के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल. इट मीन्स फीमेल के लिए ट्रायंगल यूज कर रहे हैं. हु इज मैरिड टू पी. जिसकी शादी किसी हुई है? पी से. ये जब फीमेल है तो ये मेल होगा यानी सर्किल होगा. दिस कपल हैज वन डॉटर करुणा. इन दोनों की एक बेटी है, करुणा. ये भी ट्रायंगल में होगा. सो वी नीड टू फाइंड दिस. हाउ इज माधवी रिलेटेड टू एस. मीन्स एस और माधवी यहाँ पर गिवन है, ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है. देख सकते हैं कि एस और माधवी के बीच में क्या रिलेशन है. एस का बेटा एम है और एम की बेटी माधवी है. सो यहाँ पर ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर के रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है. और यहाँ पर पूछ रहा है कि माधवी से क्या रिलेशन है एस का. तो माधवी क्या है यहाँ पर? एस की ग्रैंड डॉटर है. माधवी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस. और जब यहाँ पर पूछता कि हाउ इज एस रिलेटेड टू माधवी, तो हो जाता कि एस क्या है? ग्रैंड फादर है माधवी का, और माधवी क्या है? एस की ग्रैंड डॉटर. सो योर आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर. Come to the next question. Introducing Rakesh to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh as. वोमेन और राकेश के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए आप लोगों को पजल को सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? राकेश के बारे में. सो जिसके बारे में बात हो रहा है उसको लिखते हैं पहले. राकेश सर्किल में करेंगे, मेल है. राकेश के बारे में क्या बात हो रहा है? हिज ब्रदर्स फादर, यानी राकेश का जो भाई है उसके पापा यानी उसका ब्रदर. यहाँ पर ब्रदर लिखते हैं. फिर ब्रदर्स फादर. राकेश ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. मतलब ओनली सन है मेरे दादा का. ये
ओनली सन है मतलब ना इसका भाई होगा ना इसकी बहन होगी, ओनली सन है यानी ये किसके दादा का, वोमेन्स ग्रैंड फादर। यहाँ पर ओनली सन लिखेंगे क्योंकि इकलौता बेटा है किसका, वोमेन्स के जो दादाजी हैं, यहाँ पे जो वोमेन बात कर रही है, जो औरत बात कर रही है, उसके जो दादा हैं वो राकेश के भाई के इकलौते बेटे हैं, ओनली सन है। सो यहाँ पर औरत और राकेश के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो औरत वोमेन क्या हो गई, राकेश की सिस्टर हो गई, क्योंकि राकेश के दादा और वोमेन जो है, औरत जो है उसके दादा एक ही हैं, और इसके भाई जो राकेश के भाई हैं, राकेश के भाई के पापा के वो फादर हुए, ओनली सन है। यहाँ पर ओनली सन है इसलिए औरत और राकेश के बीच में सिबलिंग्स का रिलेशन है, और वोमेन क्या है, राकेश की सिस्टर है, और ये एक ही बाप के, एक ही पिता के तीनों सिबलिंग्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से आप लोग। कम टू दी क्वेश्चन, Q's mother is the sister of P and daughter of M. S is the daughter of P and sister of T. How is M related to P? So we need to find the puzzle. Q's mother, Q की मम्मी, यहाँ पर मदर लिखेंगे, Q की मम्मी है, is the sister of P, सिस्टर है P की, and daughter of M, डॉटर है किसकी, M की। S is the daughter of P, S जो है डॉटर है P की, फिर and sister of T, सिस्टर है T की। How is M related to T? यहाँ पर M और T का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि M फीमेल है या मेल ये नहीं पता, T मेल है या फीमेल ये नहीं मालूम है, बट इसका आंसर आएगा, डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग कैसे। M की लड़की कौन है, ये है, फिर इसकी लड़की कौन है, इसका बच्चा है ये, क्यों ये भी नहीं पता है कि ये लड़की है या लड़का है। सो और Q की मम्मी की बहन कौन है, P, और P की लड़की कौन है, S। तो इट मीन्स ये Q की मम्मी और P भाई सिस्टर है एक दूसरे की। सो Q की ये क्या है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकती है Q की। तो जब भी Q की होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये S की भी होगी और T की भी होगी। इट मीन्स M या तो ग्रैंड मदर हो सकती है T की, S की, या तो ग्रैंड फादर हो सकता है। तो T और S के, T और M के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स M रिलेटेड टू T निकालना, मतलब M क्या है T का, या तो ग्रैंड फादर हो सकता है या तो ग्रैंड मदर हो सकती है। क्योंकि M Q की ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो सकती है, तो S और T की भी हो सकती है, क्योंकि P और Q की मदर एक दूसरे की सिस्टर है, इसलिए यहाँ पर क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, ग्रैंड फादर या तो ग्रैंड मदर का। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि M फीमेल है या मेल ये नहीं मालूम। कम टू द क्वेश्चन, pointing towards a boy, Veena said, he is the only son of my grandfather. How is boy related to Veena? Only is the son of only son of my grandfather. How is बॉय रिलेटेड टू वीना। यहाँ पर क्या निकालना है, वीना और बॉय के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, यानी किसके बारे में बात हो रहा है, वीना, बॉय के बारे में बात कौन कर रहा है, वीना, बॉय के बारे में बात हो रहा है। बॉय सर्किल में करेंगे क्योंकि मेल है। वीना सेड ही इज द सन ऑफ, ये सन है, ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, यानी इसके फादर के जो फादर हैं, इट मीन्स ही इज द सन,
ये जो है सन है ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडफादर है वीना के, वीनास ग्रैंडफादर जो है वो इसके बॉय के फादर हैं, यानी बॉयज फादर लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे है देखते हैं फिर से। ही इज दी सन ऑफ, ये सन है किसका, ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वीनास के जो ग्रैंडफादर है उसके इकलौते बेटे हैं, ओनली सन है यानी इकलौते बेटे हैं, यानी ना इसके भाई होगा ना बहन होगी। तो वीना के जो ग्रैंडफादर है उसके ओनली सन है, मतलब इकलौते बेटे हैं। तो वीना का जो ग्रैंडफादर है, वीनास ग्रैंडफादर्स कौन है, बॉयज फादर, मतलब बॉय के पापा कौन है, वीनास के ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के हैं। समझ में आया। लड़का जो है यहाँ पर है और लड़के के पापा जो है वो वीना के ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के हैं, यानी इसका ना कोई भाई है ना ही बहन है। तो वीनास के ग्रैंडफादर जो होंगे वही बॉय के भी ग्रैंडफादर होंगे, यानी बॉय और वीना के बीच में भाई बहन का रिलेशन है, सिबलिंग्स है वो दोनों। सिबलिंग्स कैसे हुए, सगे भाई बहन हुए, क्योंकि वीनास के ग्रैंडफादर का ये इकलौता बेटा है। जो लड़के का पापा है वो वीना के ग्रैंडफादर का इकलौता लड़का है, ना तो उसकी भाई है ना बहन है। तो ये जो भी रिलेशन है वीना और बॉय के बीच में वो सिबलिंग्स का होगा, सगे भाई बहन का होगा। यानी बॉय रिलेटेड टू वीना इज ब्रदर, मतलब बॉय क्या है, वीना का भाई है। क्वेश्चन में दिया है डी इज बीज फादर। डी जो है बी का फादर है, तो सर्किल में पुट करेंगे बी का फादर है। सो राइट हियर बी। बी इज सी सिस्टर इन लॉ एंड ए इज डॉटर। बी जो है ए की डॉटर है, यानी फीमेल है, तो ट्रायंगल में पुट करेंगे। ए की डॉटर है मतलब डी की भी बेटी हुई, और डी जब फादर है तो ए क्या होगी, बी की मदर होगी। सो ए और बी के बीच में क्या है, माँ और बेटी का रिलेशन है। नेक्स्ट क्या दिया है, बी इज सी सिस्टर इन लॉ। बी जो है सी की सिस्टर इन लॉ है, तो बी की किसी से शादी हुई होगी, बीज हस्बैंड, फिर इसका कोई भाई या बहन होगी, सिबलिंग्स यहाँ पर। तो इसके भाई की बीवी क्या लगेगी, इसकी सी की सिस्टर इन लॉ लगेगी। ये जो है सी का या तो भाई है या तो बहन है, ठीक है। उसकी सिस्टर इन लॉ जो है भाई की बीवी लगेगी, ठीक। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। यहाँ पर ए और डी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ए और डी के बीच में। तो ए क्या है, डी की वाइफ हुई। कैसे वाइफ हुई, जब बी का फादर क्या है, डी है, और ए की बेटी बी है, तो ए और डी क्या हुए, ए जो है वाइफ हुई डी की, और डी जो है हस्बैंड हुआ ए का। कम टू द क्वेश्चन। मार्कंडे इज राजीव्स मदर फादर। मार्कंडे हैज 3 brothers. One of them has grandson Abhi. Rajan is son of Abhi. Rajan is related to Rajiv as. राजीव और राजन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो कम टू द क्वेश्चन। मार्कंडे इज राजीव्स मदर फादर। मार्कंडे जो है राजीव के मम्मी का पापा है। जो किसके मम्मी का पापा है, राजीव के। तो राइट हियर राजीव को सेटिंग में करेंगे, राजीव के मम्मी का, यानी राजीव मदर। फादर कौन है, राजीव मदर फादर कौन है, मार्कंडे। ये हो गया। फिर उसके बाद है मार्कंडे हैज 3 ब्रदर। मार्कंडे के 3 भाई हैं, 1 2 3। एज्यूम कर लीजिए X Y Z जो है मार्कंडे के भाई हैं। वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी। इसमें से एक भाई के पास क्या है, ग्रैंडसन है, जो कि कौन है, अभी है। ग्रैंडसन यानी इसके बेटे का
बेटा, ठीक, या तो इसके बेटे का बेटा या तो इसके बेटी का बेटा होगा। वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी, ये कौन है? अभी है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या दिया है? राजन इज द सन ऑफ अभी। राजन जो है किसका सन है? अभी का। यहाँ पर राजन लिखा है, राजन जो है अभी का बेटा है। राजन इज रिलेटेड टू राजीव। राजन और राजीव के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी राजन क्या है? अभी का। राजन इज रिलेटेड टू राजीव, राजन क्या लगेगा? राजीव का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि मार्कंडे की जो बेटी है उसका लड़का राजीव है, ठीक। उसके बाद देखते हैं मार्कंडे का जो भाई है, तो राजीव का दादा हुआ मार्कंडे। देख सकते हैं यहाँ पे कि राजीव की मम्मी का पापा है, तो यानी राजीव का दादा हुआ, और दादा के भाई भी तो दादा लगेंगे, और दादा के लड़के का लड़का क्या हो जाएगा? राजन और राजीव के बीच में क्या हो जाएगा? भतीजा का रिलेशन हो जाएगा, यानी नेफ्यू। मतलब राजन क्या है? राजीव का नेफ्यू है, भतीजा है, और राजीव क्या हुआ? राजीव अंकल हो गया। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? राजन इज, यहाँ पर पूछ रहा है राजन इज रिलेटेड टू राजीव। हाउ, कैसे रिलेटेड? तो राजन क्या लग रहा है? राजीव का नेफ्यू लग रहा है, और राजीव क्या लग रहा है? राजन का अंकल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज मदर ऑफ डी। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी एज, यानी ए और डी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो कैसे रिलेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हियर, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए की सिस्टर है, ए सिस्टर है बी की। यहाँ पर सिबलिंग हुई तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे रिलेशन दिखाने के लिए, और जब ए फीमेल है तो ट्रायंगल में पुट करेंगे। फिर एफ जो है डॉटर है किसकी? जी की। फिर सी इज मदर ऑफ बी, सी जो है मदर है बी की। डी इज फादर ऑफ सी, यहाँ पर फिर से पुट करते हैं। ए सिस्टर है बी की, और बी की मदर कौन है? सी, ठीक। और सी के फादर कौन है? डी, यानी डी सर्किल में करेंगे। और फिर ई इज द मदर ऑफ डी, फिर ई क्या है? मदर है डी की। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 तीन जनरेशन यहाँ पर दिखा रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सो ए इज रिलेटेड टू डी, ए और डी के बीच में रिलेशन क्या है? डी की बेटी ये है सी, और सी का या तो ये बेटा हो सकता है या बेटी। तो उसका जो बी है, बेटी या बेटा जो भी है, उसका भाई, उसकी बहन जो है ए है, यहाँ पर सिबलिंग है। तो इसके मम्मी पापा भी तो यही हुए, ए की मम्मी भी सी होगी, और सी के यहाँ पर दिखा रहा है कि डी है फादर। तो यानी जब बी के दादा डी होंगे तो ए के भी दादा क्या होंगे? डी होंगे। और बी और ए के बीच में क्या हुआ? ए हुई ग्रैंड डॉटर, और डी क्या हुआ? ग्रैंड फादर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन है ए इज रिलेटेड टू डी, यानी ए कैसे रिलेट कर रहा है डी से? यानी ये तो ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर। फिर से देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये जी और एफ के बीच में जो रिलेशन है ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेन जो फैमिली ट्री है ये है। फिर से देखते हैं, ए जो है सिस्टर है बी की, सिस्टर है यानी फीमेल है, सिस्टर यानी सगी बहन है बी की। बी के फादर जो है एफ इज द डॉटर ऑफ सी, ये कंफ्यूज करने के लिए है। फिर सी इज मदर ऑफ बी, सी जो है मदर है बी की, यानी सी है मदर बी की, तो सी मदर ए की भी तो होगी, क्योंकि ये दोनों तो सगे भाई बहन है। मीन्स ये भाई भी हो सकता है, बहन भी, इसका भी जेंडर नहीं पता हम लोगों को। फिर उसके बाद डी इज फादर ऑफ सी, डी जो है सी का फादर है, यानी
बी की मम्मी सी और सी के पापा जो है डी, तो यानी बी के ग्रैंडफादर कौन है? डी है। तो जब बी के ग्रैंडफादर डी होंगे तो ए के भी ग्रैंडफादर कौन होंगे? डी होंगे। तो ए क्या है? ग्रैंड डॉटर हुई डी की। सो योर आंसर विल बी ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। To the next question, there are 6 members in a family. A is father of D, E is the grandfather of D, B is the daughter-in-law of C, F is the uncle of D. What is the relationship of C with F? C और B के बीच में relationship find out करना है। So according to question, family में कितने members हैं? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is father of D. A जो है फादर है यानी मेल है, तो सर्किल में करेंगे D का। E is the grandfather of D. जो E है वो ग्रैंडफादर है D का। ग्रैंडफादर मतलब डबल जनरेशन गैप, यानी पहले A इसका पापा है और D का दादा कौन होगा? E। ग्रैंडफादर है, इसको भी सर्किल में करेंगे। फिर B is the daughter-in-law of C. B जो है daughter-in-law है C की। B daughter-in-law C की है, यानी इसकी ये फीमेल है, ये पता चल गया। इसका शादी किसी न किसी से हुआ होगा। उसका जो पापा है वो तो C की daughter-in-law है, तो C का लड़का कोई होगा, उसकी वाइफ जो है B की B है, और B और C के बीच में क्या है? C जो है उसका ससुर है, या तो सास हो सकती है या तो ससुर हो सकता है। यहाँ पर C का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है। तो C के बच्चे की जो B है वो वाइफ होगी। यहाँ पर मैरिड कपल शो कर रहा है, देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि C क्या है, मेल है या फीमेल। और यहाँ पर भी ये तो मेल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जेंडर डिफाइन है कि बी कौन है? डॉटर इन लॉ है, तो ऑब्वियस सी बात है सी का जो बच्चा होगा वो मेल ही होगा। फिर उसके बाद देखते हैं एफ इज अंकल ऑफ डी। एफ इज द अंकल ऑफ डी। एफ अंकल है। फिर नेक्स्ट क्या है? एफ इज द अंकल ऑफ डी। एफ जो है अंकल है डी का, यानी चाचा है, ठीक। तो डी का है, तो यानी ए का ये एफ जो है भाई होगा, तभी डी का ये अंकल हुआ। लेकिन ये देख सकते हैं कि ये फैमिली ट्री अलग बन रही है और ये फैमिली ट्री अलग बन रही है। और यहाँ पर रिलेशन क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी विथ एफ, यानी एफ और सी के बीच में क्या रिलेशन है। ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसमें जो डाटा है वो इनएडिक्वेट है, मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन। डाटा इनएडिक्वेट होगा आंसर आपका। कम टू द क्वेश्चन, अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर। अनीता जो है भतीजी है प्रतीक के मम्मी की। अनीताज मदर इज प्रतीक्स आंट। अनीता की जो मम्मी है वो प्रतीक की आंटी है। रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर। रोहन जो है अनीता की मम्मी का भाई है। रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर। रोहन की जो मम्मी है वो अनीताज की ग्रैंड मदर है, यानी दादी है। सो रोहन्स मदर इज टू अनीताज मदर, इसमें फाइंड आउट करना है। सो अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर। अनीता क्या है? नीस है प्रतीक की मम्मी की। और अनीताज मदर, यहाँ पर पहले अनीता की मम्मी बनाते हैं। अनीता और ये अनीता की मम्मी, अनीताज मदर, ठीक। अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर। नीस है भतीजी है प्रतीक की मम्मी की, ठीक। तो प्रतीक की मम्मी जो है वो अनीता की मम्मी की बहन होगी। प्रतीक कैसे होगी? जब अनीता की मम्मी की बहन प्रतीक की मम्मी कैसे होगी? क्योंकि अनीता और प्रतीक की मम्मी के बीच में ये अनीता जो है ये भतीजी
भतीजी हुई प्रतीक की मम्मी की, इसलिए वो बहन होगी। फिर उसके बाद अनीता's मदर इज प्रतीक्स आंट। अनीता की जो मम्मी है वो प्रतीक की आंट हुई, यानी प्रतीक मेल है तो प्रतीक को सर्किल में करेंगे। अनीता की मम्मी यानी अनीता की मम्मी जो है प्रतीक की आंट हुई और प्रतीक क्या हुआ, नेफ्यू हुआ। और प्रतीक की मम्मी जो है अनीता की क्या हुई, वो भी आंट हुई और अनीता जो है नीस हुई। यह रिलेशन यहाँ पर पता चल गया। फिर उसके बाद क्या है, रोहन इज अनीताज मदर ब्रदर। रोहन जो है अनीता की मम्मी का भाई है। रोहन जो है अनीताज मदर ब्रदर है, रोहन, ठीक। रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर। रोहन की जो मम्मी है, रोहन की मम्मी ये हुई रोहन्स मदर। रोहन्स मदर जो है अनीता की, रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर। देख सकते हैं कि अनीता की मम्मी कौन है, ये, और अनीता का भाई रोहन है और रोहन की मम्मी जो है अनीता की ग्रैंड मदर लगेगी। यहाँ पर ये फैमिली ट्री में शो कर रहा है। सो रोहन्स मदर इज टू अनीताज मदर। रोहन की मम्मी यानी रोहन की मम्मी क्या है, अनीता की मम्मी है, मदर है, ठीक है। रोहन्स मदर इज मदर टू अनीताज मदर। अनीता की मम्मी कौन है, रोहन की मम्मी है। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर फिल करेंगे, मदर आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि अनीता की मम्मी ये है और अनीता की मम्मी का भाई रोहन है और रोहन की मम्मी यहाँ पर है। और यहाँ देख सकते हैं कि अनीता की ग्रैंड मदर कौन है, रोहन की मम्मी है और रोहन जो है अनीता की मम्मी का भाई है। तो इस हिसाब से रोहन की मम्मी जो है अनीता की मम्मी की, रोहन की मम्मी की मम्मी जो है अनीता की मम्मी लगेगी, क्योंकि अनीता की मम्मी और रोहन के बीच में जो रिलेशन है वो भाई बहन का है, सगे भाई बहन का है। तो इसकी मम्मी, रोहन की मम्मी जो है वो अनीता के मम्मी की मम्मी भी वही होंगी। Now come to the next question. Pratik's and Anita's mother are. प्रतीक की मम्मी और अनीता की मम्मी क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिखा रहा है, सिबलिंग्स का, यानी सगे बहन का दिखा रहा है रिलेशन। तो वो एक दूसरे की क्या हो गई, सिस्टर्स हो गई, सगी बहन, यानी प्रतीक्स एंड अनीताज मदर आर सिस्टर्स, एक दूसरे की बहन है ये। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, रोहन इज प्रतीक्स क्या है, रोहन प्रतीक का क्या है, देखते हैं। प्रतीक यहाँ पर है और रोहन यहाँ पर है। रोहन की बहन अनीता है, अनीता की मम्मी है, और अनीता की मम्मी की बहन प्रतीक की मम्मी है। तो रोहन की भी बहन क्या हो गई, प्रतीक की मम्मी जो है रोहन की भी बहन हो गई, क्योंकि ये रिलेशन सगे भाई बहन का दिखा रहा है, ये सिबलिंग्स का रिलेशन है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि रोहन की बहन प्रतीक की मम्मी है, तो प्रतीक क्या हुआ, भतीजा हुआ, और रोहन क्या हुआ, अंकल हुआ। मीन्स प्रतीक इज द नेफ्यू ऑफ रोहन एंड रोहन इज द अंकल ऑफ प्रतीक। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर, अंकल होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। If you really like my video, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, press the bell icon. Then you will get the notification related to my latest videos. And lastly, follow me on Instagram.